दोस्तों, झारखंड एसएससी के लिए झारखंड स्पेशल का ये दूसरा क्लास है। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। और झारखंड स्पेशल का ये 2000 का सीरीज है, जिसमें दूसरा क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से कि वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा है। व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों का स्थान कौन सा है विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार। ठीक है, तो प्रथम, पंचम, सप्तम या तृतीय, तो इसका आंसर हो जाएगा सप्तम स्थान है, यानी कि 7वां स्थान है, 7th रैंक है झारखंड का। अगला है, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य है 100% विद्युतीकरण। 2017 तक जो है 100%, 100% हर घर तक बिजली पहुंचाना है, ये झारखंड सरकार का लक्ष्य है। यानी कि चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। झारखंड सरकार के 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है, तो 5 साल तक औद्योगिक नीति लागू रहेगा। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है, तो ये 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले से। तो 2008 की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम 2 बार जो है वर्ष में होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं हैं। नदी युग्म सम्मिलित नहीं है, तो लोध बड़ाकर जो नदी है, जलप्रपात नदी है, जलप्रपात और नदी वो सम्मिलित नहीं है। यानी कि लोध जो है जलप्रपात और नदी दोनों एक जगह नहीं है। होंडरू है स्वर्ण रेखा पे है, दागोंस कांची पे है, उसके बाद में जो है जोन्हा राहू जो है, जोन्हा जलप्रपात जो है राहू नदी पे है, लेकिन ये लोध जलप्रपात बराकर नदी पे नहीं है। अगला है क्वेश्चन, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। तिलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, तो पारसनाथ पहाड़ी की आपको ऊंचाई है इसका 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी का ऊंचाई कितना है, तो 1365 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमारडीह में किस खनिज का खनन होता है। तुमारडीह में किस खनिज का खनन होता है, तो यूरेनियम का खनन होता है। नेक्स्ट, बैटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। बैटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है, कहाँ पे, तो साहिबगंज में। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना अधिनियम 1949 की कितना धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयत अधिकार जोत माना जाएगा। तो ये किस धारा, यानी कि धारा नंबर जो है 10, संथाल परगना जो अधिनियम है उसका धारा नंबर 10। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने योग्य है अगर उसमें 5 वर्ष तक कृषि न किया गया हो। ठीक है, अगला है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को SDO और मुखिया जी व मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। तो इनमें से सभी है, गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में,
रैयत के विधवा एवं नाबालिग होने की स्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत हुआ है? तो ये हो जाएगा 70%। 70%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? ये हो जाएगा भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन हो जंगल अधिकार को, जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता, पट्टा का अधिकार का मालिक। ठीक है, ये सब जो दोस्तों क्वेश्चन है बड़ा बड़ा जो देख रहे हैं वो JPSC के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट, पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है लौह अयस्क खनन। चिड़िया जो है लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो रांची। नेक्स्ट, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है 0.08 हेक्टेयर। शहीद निर्मित महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया, ये ज़िले हैं, ये हो जाएगा हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो रजप्पा जो है दामोदर भेरा नदी के संगम पर अवस्थित है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे किस कानून द्वारा डाला गया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 का 7वां अधिनियम, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 दोनों, या डी नंबर जो ऑप्शन है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिहार। इसका छोटानागपुर जो काश्तकारी अधिनियम है 1908 की धारा 71A के अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जातियों के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति जो है बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 के द्वारा कानून डाला गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कट्टीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है। नेक्स्ट है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइहारी रहती परिभाषा में सम्मिलित किया गया है भूत खेत को। किसको? भूत खेत को। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत और कोई मुखिया न हो, यानी कि दोनों हो जाएगा, ए भी हो जाएगा इसका और बी भी हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद अहस्तांतरणीय होगा। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर छुआ था शिशु हरण। क्या था? शिशु हरण था। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की वो हो जाएगा प्रेमलता अग्रवाल। ये झारखंड की पहली महिला है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है बोकारो में। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है तो बोकारो में। देखिए इसमें जो है ना बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है कि ये जो काश्तकारी वाला है क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब इकट्ठा, जो है 2000 क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन टोटल कराएंगे। लेकिन
आपको जो है कौन सा याद रखना है, कौन सा याद नहीं रखना है, इसमें बहुत सारा है ऐसा जो कि आपको याद नहीं रखना है। जितना सारा ये नियम कानून वाला है याद रहेगा भी नहीं और इसको रखना भी नहीं है, बस देख लेना है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। 46 धारा 1908 की धारा कितना 46 के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। धारा 46 के तहत बेदखली के समय कितने वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि हस्तांतरण परिपूर्ण होगा, तो ये हो जाएगा 12 वर्ष। ये बिहार में भी इतना ही है, 12 वर्ष। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? 1926 ईस्वी में इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई? तो बिहार विश्वविद्यालय। किससे? बिहार विश्वविद्यालय से। अगला है XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी। XLRI सोसाइटी जीसस ने, सोसाइटी ऑफ जीसस। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, निक्की प्रधान ने। निक्की प्रधान। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से नवाजा गया था? दीपिका कुमारी आर्चरी की खिलाड़ी है, तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की झारखंड में जो शुरुआत किया गया था 2011 में शुरुआत किया गया था। आगे है CAMPA। CAMPA से क्या तात्पर्य है? तो ये झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण इसका पूरा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में कितने वर्षों की अवधि के लिए एक वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूद वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? यह झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 2009 में गठित की गई। अगला है, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पश्चिम सिंहभूम में। सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? जानवर्धन। अगला क्वेश्चन है, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था? तो दुमका को। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अगला है, संथाल में विवाहों का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? बुपला। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून हुआ था, कानून सन 1915 में जो है लागू हुआ था। ठीक है। आगे है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है तुपुदाना रांची में। गार्डन रीच। अगला क्वेश्चन है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं डिजाइनर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है रांची। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है आदित्यपुर में। झारखंड का जो आदित्यपुर है वहाँ पे। नेक्स्ट, कौन सा कथन ढोकलो सोहोर महासमिति के लिए सही नहीं है?
तो पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, ये सही है। जातीय प्रथा का समर्थन किया, ये भी सही है। मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार करना सही है, लेकिन पंचायती राज का समर्थन करना सही नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? तो भूमिहार। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? तो भूमिहार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? ग्रामीण देवताओं को शांत करना, ग्रामीण देवताओं को शांत करना। झारखंड के सदानों का मुख्य व्यवसाय क्या है? सदानों का मुख्य व्यवसाय खेती है। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? असुरी भाषा, असुरी भाषा। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य है। ज्ञान सह प्रदर्शन, जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना, यानी कि ये तीनों हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? किस वर्ष के बारे में पूछा जा रहा है? तो वर्ष 2010 में झारखंड में बहुत ज़्यादा सूखा का सामना किया है झारखंड राज्य। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये धारा 14 का 1 है। अगला झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? तो ये हो जाएगा कशमार में। हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच में MOU संपन्न हुआ? CCL। अगला है कि प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति भूइंहरी पहरा के अधिकारी नहीं होते थे? पाट मुंडा। अगला क्वेश्चन है कि नागवंशी शासक राजा दुर्जल साल ने आपको 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि क्या थी? 6000 रुपया, 6000 रुपया पर ईयर। अगला है प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो हो जाएगा बैगा। संथालों के सामुदायिक व्यवसाय में मांझी का उप प्रधान कौन था? पारानिक। पारानिक। ये सब क्वेश्चन हो सकता है कि समझ में ना आता हो, लेकिन फिर भी जो है देख लेना है। मतलब जब 2000 क्वेश्चन करेंगे तो इसमें से कुछ ऐसा तो क्वेश्चन आएगा ही जो कि बाउंस करेगा, तो उस क्वेश्चन को जो है इस सब क्वेश्चन को ध्यान न देते हुए आगे बढ़ते चलना है। मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूर किया था? तो हो जाएगा थॉमस विल्किंसन। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून के तहत आता है। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के तहत। अगला है जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? देखिए, झारखंड परिवर्तन पर जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य परियोजना जो है 2014 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 2014। आंसर हो जाएगा डी नंबर। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? तो ये हो जाएगा सरायकेला खारसावा। सरायकेला खारसावा।
अगला क्वेश्चन है जेपीएससी का क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हार्ड मिलेगा इसको ये सब क्वेश्चन, लेकिन इसको जो है कर लेना है। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। तो इस नीति की घोषणा 2009 में हुई थी। जो प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति है उसकी घोषणा 2009 में हुई थी। उसके बाद में है वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये भी सही है। वामपंथी उग्रवादी का तात्पर्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया है। प्रत्यार्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक है। तो इनमें से चारों हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3 4, यानी कि सब सही है। अगला है झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी? 2016 में की गई थी। झारखंड निर्यात नीति 2015 का संबंध में विचार करें। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए और अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना है। वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु का उपलब्ध कराना है। इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई है। तो इसमें जो है आपको इसका ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है कि केवल 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, केवल 4 और केवल 3। तो यानी कि यहाँ पे चारों जो है सही है। यानी कि अब जो देख रहे हैं झारखंड नीति निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार जो करना है, तो यानी कि इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए और अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना है। सही है ये भी। वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना है, ये भी ठीक है। इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% पहुंचाना है। सही है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई है। यानी कि झारखंड निर्यात नीति 2015 जो है बनाया गया था पॉलिसी, उसके अंतर्गत है ये सब। नेक्स्ट है पीवीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है? तो इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। सही है ये। यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। पीवीटीजी, ठीक है, पीवीटीजी डाकिया योजना। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है। ये गलत है। इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में मिलता है। ये भी गलत है। यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा ये वाला 1 और 2 नंबर ऑप्शन। ये 1 और 2 क्या है? इसका कूट सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे। वित्त वर्ष 18-19 के अंतर्गत डीवीसी हाइड्रो पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी? तो 147.2 मेगावाट। ये करंट का जो क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन जो है नहीं करना है। करंट को अपने हिसाब से छोड़ते जाना है, क्योंकि वहाँ एग्जाम में अभी लेटेस्ट करंट पूछेगा, पहले वाला नहीं। तो टाटा रोबिन्स फ्रेशर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं एसीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। टीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 20 नवंबर 1962 को। अगला है कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिला है। हुडको। देखिए एक का जो है सी हो जाएगा, यानी कि हुडको, ठीक है। हुडको। अशोक नगर रांची। वेदांत लिमिटेड, इसका हो जाएगा हमरू रांची। डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड, बारीडीह बोकारो 14।
चलिए अगला है झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति का उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन एवं साझेदारी विकास की नीति कब बनाई गई थी? तो ये हो जाएगा 2016 में। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? क्या सच नहीं है? देखिए, इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं, ये सही है। इस योजना के तहत गाँव के पहुँच मार्ग, साथ ही साथ आंतरिक सड़कों का उपयोगी रैखिक वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। योजना मनरेगा के तहत चलती है, सही है। इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक ही पेड़ लगाई जा सकती है, केवल एक इकाई लगाई जा सकती है, ये गलत है, बहुत सारा इकाई लगाई जा सकती है। आगे है क्वेश्चन, PVTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त दे दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। आगे है झारखंड के ग्रामीण विकास क्षेत्रों के विकास के अवसरों को भुनाने वाली परियोजना जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना को निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषक एजेंसी है? तो पहला ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, दूसरा है ब्रिक्स बैंक, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, चौथा है विश्व बैंक। तो इसका आंसर चौथा ही डी नंबर विश्व बैंक हो जाएगा। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम % क्षेत्र वनों के अंतर्गत हैं? तो ये हो जाएगा जामताड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल में शुरू की गई मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी। झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? वे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, ये लाइन ही क्या है, गलत है। ऋषि ट्रस्ट NGO रांची के जोनहा में एक मेसो अस्पताल चलाया जाता है, सही है। इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता है, ये भी सही है। ये अस्पताल ग्रामीण इलाकों में है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है उत्तरी कर्णपुरा। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत 4.2% है। स्थापना की दृष्टि से झारखंड के किस पार्ट सैक्चुअरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी? पलामू सैक्चुअरी, पलामू। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन कारण है ग्रीन हाउस उत्सर्जन, मानव जनित गतिविधियाँ, ऊर्जा क्षेत्र, यानी कि उपयुक्त जितना सब है सब हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य जल नीति 2011 के तहत प्राकृतिक आपदा के प्रति भेद्यता को कम करता है, सही है। झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, क्योंकि झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।